सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। FM सिग्नल एंड रेडियो ऐप के थ्रू सुन रहे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के सभी श्रोताओं को आपके आरजे मेहताब का नमस्कार, अभिनंदन। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। आज आपसे जुड़ा हूं एक नए प्रोग्राम सीरीज के साथ जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। इस प्रोग्राम का एक नया एपिसोड हम लेकर आते हैं हर गुरुवार को इसी समय सुबह 11 बजे से, और इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुन सकते हैं कल और परसों यानी शुक्रवार और शनिवार को सुबह 11 बजे से। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम सीरीज भारत विकास प्रवेश द्वार, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और प्रगत संगणक विकास केंद्र यानी सीडैक हैदराबाद के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर प्रसारित किया जा रहा है। अब कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण या फिर शिक्षा, ऊर्जा, ई शासन से जुड़ी जानकारी लेनी हो या फिर जानना हो भारत सरकार के किसी महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा विकासपीडिया पर। तो आज ही विजिट करें और बस एक क्लिक पर जानें हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं, वो भी 23 अलग अलग भाषाओं में। आओ लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत, आओ लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत, होगा पूरा देश भी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। भारत सरकार की हर योजना की नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। विजिट करें विकासपीडिया.gov.in या फिर विकासपीडिया.in पर। विकासपीडिया, एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इम्प्लीमेंटेड बाय सीडैक। विकासपीडिया के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर जनहित में जारी। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के बारे में आपको सबसे पहली बात बताएं तो बात शुरू होती है विकासपीडिया से। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये विकासपीडिया क्या है, तो चलिए आपको सबसे पहले विकासपीडिया के बारे में बताते हैं। विकासपीडिया सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में देश की विशेष जरूरतों को लक्षित यानी टारगेट करने के उद्देश्य से बनाया गया एक न्यूज एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल है। यानी सीधे शब्दों में कहें, विकासपीडिया भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीडैक हैदराबाद द्वारा संचालित एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट जहां आपको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, ऊर्जा, ई शासन और भारत सरकार की सभी योजनाओं की विस्तृत यानी डिटेल्ड जानकारी मिलेगी। इस खास प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य ये है कि विकासपीडिया पर एकत्रित जानकारी और सूचनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से विकासपीडिया और कम्युनिटी रेडियो साथ आए हैं ताकि हम भारत सरकार की योजनाएं और उनसे जुड़ी नवीनतम सूचनाएं आप जन जन तक पहुंचा सके। इसलिए हम इस कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में अलग अलग विषय पर एपिसोड्स के रूप में आप तक ये सूचनाएं पहुंचाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इस उद्देश्य में हम कामयाब होंगे और आप भारत सरकार की जन कल्याण योजनाओं की मदद से अपने परिवार और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का विचार भारत के वैचारिक परंपरा का हिस्सा भी है। इस आत्मनिर्भर भारत का सपना सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था। उन्होंने अपने ग्राम स्वराज की अवधारणा में इसका जिक्र भी किया था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हर एक गांव अपनी जरूरतों को पूरा करने के मामले में स्वावलंबी हो, तभी यहाँ सच्चा ग्राम स्वराज्य स्थापित हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत
इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था MSMEs यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के बारे में और इन उद्योग से जुड़ी कुछ खास योजनाओं के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। अगर आप अपना कोई उद्योग प्रारंभ करना चाहते हैं तो हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले उन सभी योजनाओं के बारे में जान लें। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी और आप उन योजनाओं की मदद से अपना उद्योग आसानी से शुरू कर सकते हैं। और ये योजनाएं आपको आर्थिक सुरक्षा यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देती है। इस प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में हमने आपको बताया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है जो छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी 4.9 एकड़ से भी कम भूमि है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अगर आप किसी कारणवश उन एपिसोड्स को सुन नहीं पाए तो कोई बात नहीं, आप किसी भी वक्त और कहीं से भी सुन सकते हैं। बस जाइए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल और वहां आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछले एपिसोड्स को सुनें। आत्मनिर्भर भारत, इस प्रोग्राम के आज के एपिसोड यानी तीसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में जिसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना या PM स्वनिधि योजना के नाम से भी जानते हैं। गुजरे वक्त में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हुए आर्थिक नुकसान से कोई भी अछूता नहीं रहा है और सबसे ज्यादा इस महामारी ने अगर किसी को प्रभावित किया है तो वो है स्ट्रीट वेंडर्स, जिनके लिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपने डेली बेसिस के रोजगार को रीस्टार्ट यानी फिर से शुरू करना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। और ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेडी, ठेले वालों या फिर कहे तो पथ विक्रेताओं के दर्द को, परेशानियों को भली भांति समझा और इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ही 1 जून 2020 से इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की। इस PM स्वनिधि स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। इस स्कीम का उद्देश्य एकदम सीधा और साफ है कि कोविड-19 महामारी काल में स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेडी, ठेले वाले भाइयों को सस्ते लोन्स के रूप में आर्थिक मदद दी जाए ताकि इस कोविड क्राइसिस के कारण उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके और वो अपना काम फिर से शुरू कर सके, अपनी रोजी रोटी फिर से कमा सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि कितने स्ट्रीट वेंडर्स है इंडिया में, यानी क्या है इनकी अनुमानित संख्या, और इसी के साथ हम जानेंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स की परिभाषा क्या है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि इंडिया में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या 50 से 60 लाख है और ये बड़ी संख्या में बड़े शहरों में मौजूद है और अब छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनकी परिभाषा बहुत ही आसान है और मैं साफ शब्दों में आपको बताऊं तो वो लोग जो सड़क के किनारे या फिर सड़क पर गुजरते हुए कुछ बेचते या खरीदते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स कहलाते हैं। इनकी अस्थायी दुकान नहीं होती, यानी एनीवन हु डू नॉट हैव अ परमानेंट शॉप इज कंसीडर्ड स्ट्रीट वेंडर। ये सुबह अपनी दुकान ले आते हैं और रात में पैकअप कर लेते हैं। ऐसे दुकानदार या ऐसे लोग स्ट्रीट वेंडर कहलाते हैं। कई शहरों में या फिर कई जगहों पर इन्हें रेहड़ी वाला, ठेला वाला या फिर पथ विक्रेता भी कहते हैं। विशेषज्ञों की माने तो शहरों में इनकी संख्या इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि शहर में इन्हें बड़ा बाजार मिल जाता है, बड़ी संख्या में ग्राहक मिल जाते हैं और ज्यादा देर तक काम करने का मौका भी मिल जाता है। ये करीब 10 से 12 घंटे हर रोज अपनी दुकान चलाते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि देश के कुल शहरी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से जुड़े लोगों की संख्या की 14% संख्या इसी सेक्टर यानी स्ट्रीट वेंडरिंग से जुड़ी हुई है और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए इसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए या फिर आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना एक वरदान की तरह साबित हो रहा है।
चलिए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत दी जा रही मदद के बारे में। सबसे पहले तो इसके उद्देश्य से ही ये समझे। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल यानी एक बेसिक लोन दिया जाए ताकि वे अपना काम फिर से शुरू कर सके। इसके अलावा अगर वे अपना लोन रीपेमेंट कर रहे हैं यानी तय समय पर लोन चुकाने वाले वेंडर्स को फिर से लोन देने का प्रावधान है और वो भी लोन की राशि और बढ़ाकर। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देते हुए स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए रिवॉर्ड या कैशबैक भी दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि इस योजना का फायदा कौन से स्ट्रीट वेंडर्स ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का बेनिफिट उन सभी स्ट्रीट वेंडर्स को मिलता है जो 24 मार्च 2020 से पहले इस सेक्टर से जुड़े थे। इस स्कीम के फीचर्स यानी सुविधाओं के बारे में आपको बताएं तो इस स्कीम के तहत 10,000 रुपए तक का लोन मिलता है बिना किसी कोलेटरल के, मतलब किसी गारंटी की जरूरत नहीं। अगर आप लोन की अमाउंट तय सीमा पर या फिर तय सीमा से पहले रीपे कर देते हैं तो आपके लिए नेक्स्ट लोन अमाउंट की लिमिट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे लोन अमाउंट की लिमिट 10,000 रुपए से 20,000 रुपए या फिर 20,000 रुपए से 30,000 रुपए की जा सकती है। इसके अलावा आपको आपके लोन अमाउंट के इंटरेस्ट पर 7% पर ईयर इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में भी दिया जाता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए मंथली रिवॉर्ड भी दिया जाता है। जैसे पहले 50 ट्रांजैक्शन के लिए आपको 50 रुपए रिवॉर्ड मिलेंगे, फिर नेक्स्ट 50 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए और 25 रुपए आपको मिलेंगे और फिर नेक्स्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आपको फिर से 25 रुपए मिलेंगे। लेकिन एक शर्त याद रखें कि मिनिमम ट्रांजैक्शन 25 रुपए का हो तभी उसे एक ट्रांजैक्शन के रूप में काउंट किया जाता है। इस तरह इस स्कीम के अंतर्गत डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाता है। इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको विजिट करना है केंद्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है pmsvani.mohua.gov.in। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो फर्स्ट इंटरफेस में कई सारी लिंक्स मिलेंगी और सबसे पहले आप देख पाएंगे कि कितनी संख्या में लोगों ने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है और कितने एप्लीकेशंस को मंजूर कर दिया गया है। इसके अलावा वहां पर आपको कुछ जरूरी लिंक्स भी मिलेंगे जिस पर क्लिक करके आप इस स्कीम के बारे में और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ध्यान रहे, इस स्कीम के लिए अप्लाई करने से पहले ये श्योर कर ले कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक हो, आपके पास आपके अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा निर्गत किया गया वेंडर सर्टिफिकेट भी हो और ये सर्टिफिकेट नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। आप एप्लीकेशन फिल करते वक्त सही विकल्प का चुनाव कर ये बता सकते हैं कि आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है और फिर उसके बाद अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के जरिए एप्लीकेशन फिल करने के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी जरूरी जानकारी फिल करके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एक बार आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद बस वेट करना है। आपने जिस लैंडर का चुनाव एप्लीकेशन फिल करते वक्त किया था उसे इसकी सूचना मिलते ही आपका एक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन के बाद आपका लोन अमाउंट आपके बैंक में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़ी विशेषज्ञ की राय, उन्हीं की ज़बानी। पहले हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन हुपा हुआ करता था। उन्होंने एक अनुमान लगाया था कि लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश के सारे शहरों में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक एक्सपर्ट बॉडी भी उनके द्वारा भी इसका अनुमान लगाया गया। उनका भी अनुमान था लगभग 50 लाख के आसपास स्ट्रीट वेंडर्स हैं। इस योजना के तहत जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत एक कैंपेन चल रहा है, उस कैंपेन के तहत ये भी निर्णय लिया गया कि न केवल पेरी अर्बन एरिया में रह रहे हों, रूरल एरिया में रह रहे हों, ऐसे सबको हम लोग अपना बेनिफिशियरी बनाएंगे। और इसके लिए अगर आप जो गाइडलाइन हमने 2 जून को सरकार ने अनाउंस किया इस स्कीम को 1 जून को, और 2 जून को हमने गाइडलाइन सारे राज्यों को और तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को गाइडलाइंस हमने शेयर की, जो कि हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है, पोर्टल पे उपलब्ध है। उस गाइडलाइन को आप देखेंगे तो हमने अलग अलग कैटेगरी लोगों को देखा कि किस प्रकार से इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे।
नतीजन बड़ी तेजी से इन लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 50 लाख का जो हमारा अनुमान है वो सारे के सारे स्ट्रीट वेंडर्स को हम लोग समय से आइडेंटिफाई भी कर लेंगे और उन्हें बेनिफिट भी देंगे। हमारे जो रेडी वाले या ठेले वाले भाई बहन हैं, अगर उनका पहले से ही आइडेंटिफिकेशन हो रखा है तो वो तो सीधे सीधे हमारी अर्बन लोकल बॉडी के पास जाए एप्लीकेशन के लिए या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास। इनफैक्ट हमने इसमें जो सुविधा की है कि बैंक हमारे स्ट्रीट वेंडर के दरवाजे तक पहुंचेगा, न कि स्ट्रीट वेंडर बैंक तक पहुंचेगा। तो ये पूरी लिस्ट ऑनलाइन हमने बैंकों को, लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को हमारे पोर्टल पे हमने उपलब्ध करा दी है, तो जिससे वो डायरेक्टली इनसे संपर्क करेंगे। बाकी लोग जो कि इस प्रकार के स्ट्रीट वेंडिंग का बिजनेस करते हैं, लॉकडाउन के पहले कर रहे थे, हो सकता है कि वो अपने घर वापस चले, गाँव वापस चले गए हों, अपने छोटे कस्बे वापस चले गए और बड़े कस्बे में से बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई ऐसे बड़े जगह पे वो अपनी वेंडिंग करते रहे हों। तो जब वो वापस आते हैं वो इसको एक एप्लीकेशन वहाँ पे अपनी जो अर्बन लोकल बॉडी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है, म्यूनिसिपैलिटी हो सकती है, टाउन एरिया हो सकता है, उनसे संपर्क करें कि हम फला जगह पे फला किस्म की वेंडिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं और उससे वो तुरंत इनका जो है उसकी जांच कर लेंगे और जांच करने के बाद जैसे मैंने कहा वो कार्रवाई करेंगे। जो हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये सब लोगों को मालूम होता है हमारे करीब 48 लाख से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हैं पूरे देश में, जितनी हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं। उनसे भी अगर संपर्क करेंगे तो उनको हमने ट्रेन किया है कि वो इनके एप्लीकेशन को सीधे अर्बन लोकल बॉडी तक पहुंचाएं या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाएं, जिससे कि वो जाकर के उनका प्रोसेस, बैंक का लोन उनका प्रोसेस होना प्रारंभ हो जाए। तो एक ऑलराउंड एक्टिविटी है। वैसे बताओ सबसे आसान काम तो ये कि हमारा जो पोर्टल है, अगर उस पर इसको हमने डायरेक्टली लिंक कर दिया है, जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स होता है, CSC, जहाँ पे आप जाके तमाम किस्म की IT बेस्ड सर्विसेज आप ले सकते हैं, ये जगह जगह पे उपलब्ध है। काफ़ी सारे CSC सेंटर्स उपलब्ध है। इसको हमारे वेब पोर्टल से डायरेक्टली हमने लिंक कर दिया, आप वहाँ जाएं और वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और देखिए पिछले हफ्ते मैंने एक और नई चीज़ की। अभी तक हम सीधे सीधे आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे। कई लोगों को दिक्कत हो रही थी क्योंकि उन्होंने अपना फ़ोन बदल दिया है या कुछ और भी ऐसे उनको दिक्कत हो रही है, जिसके नाते आधार से नहीं था। अब बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एक नई सुविधा हमने पिछले हफ्ते से शुरू कर दी। तो इससे वजह से अब काफ़ी बड़ी संख्या में आप जाइए अपना बायोमेट्रिक, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक ऑलरेडी कैप्चर्ड है उस, और बायोमेट्रिक कैप्चर करने के लिए आप अपना CSC जो नियरेस्ट CSC है, मील 2 मील के भीतर, 2-4 किलोमीटर, 2-1 किलोमीटर के भीतर होगा, आप जाएंगे, आपका वो कैप्चर होगा और वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमने राज्यों से ये भी रिक्वेस्ट किया है, जो हमारे जो फूड वेंडर्स हैं उनका क्वालिटी सर्टिफिकेशन कराया जाए। इसके अलावा जो है हम तमाम सारे जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एग्रीगेटर्स हैं उनके साथ लगातार संपर्क में है, जिससे कि इनको एग्रीगेट करके एक साथ डिमांड हो, इनका ईज ऑफ बिजनेस, इनको काम आसानी से हो जाए। इसके अलावा हम लोग आपकी सोशल प्रोफाइलिंग भी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको तमाम सारी और जो हमारी योजनाएं हैं उन सब योजनाओं से भी उनको लाभ मिलेगा। PM स्वनिधि योजना के तहत जो लाभ मिला है, इस लाभ से वो हमारे जो नैनो एंटरप्रेन्योर से माइक्रो एंटरप्रेन्योर बन सकें, मिनी एंटरप्रेन्योर बन सकें। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आपके देश की अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। देश हित में अभियान ऐसा चलाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। बहुत हो चुका, विदेशी वस्तुओं को छोड़ें, स्वदेशी अपनाएं। बी वोकल अबाउट लोकल। आओ लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत, आओ लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत। होगा पूरा देश भी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। भारत सरकार की हर योजना की नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। विजिट करें Vikaspedia.gov.in या फिर Vikaspedia.in पर। Vikaspedia, an initiative of Government of India and implemented by CTAC। विकासपीडिया के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर जनहित में जारी। इस योजना यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में और डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आज ही विजिट करें Vikaspedia.gov.in पर। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर हमारा खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत।
कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हमने आपको बताया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना या पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। विकासपीडिया और रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आप सभी स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेडी वाले या ठेले वाले भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करता है कि आज ही आप पीएम स्वनिधि योजना यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े और अपने बंद पड़े व्यापार को फिर से शुरू करें और अपने परिवार को और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। तो ये था हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का दूसरा एपिसोड। इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट कल और परसों यानी शुक्रवार और शनिवार को भी आप सुन पाएंगे सुबह 11 बजे। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के इस एपिसोड को आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करें 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। चैनल की आत्मनिर्भर भारत प्लेलिस्ट में आप आज के एपिसोड को सुन पाएंगे। और कोई प्रतिक्रिया या फिर सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। हम सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, तो हमारे फेसबुक पेज रेडियो एक्टिव 90.4 FM को लाइक करें। ट्विटर पर हमें ढूंढे 90_active और हमें फॉलो करें। हमें सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। अब मुझे यानी अपने आरजे मेहताब को दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड के साथ अगले गुरुवार को सुबह 11 बजे। नमस्कार साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर देश बनाकर महागौरव दिलाना है। मोदी जी का ये ध्येय मंत्र जन जन को अब अपनाना है। आत्मनिर्भर देश बनाकर महागौरव दिलाना है। मोदी जी का ये ध्येय मंत्र जन जन को अब अपनाना है। स्वदेशी की अटल प्रतिज्ञा श्रद्धा दीप जलाना है, जलाना है। जन जागृति के अभियान से भारत को जगाना है, जगाना है। मोदी जी का ये ध्येय मंत्र जन जन को अब अपनाना है। आत्मनिर्भर देश बनाकर महागौरव दिलाना है।
जी का ये ध्येय मंत्र जन जन को अब अपनाना है। आत्मनिर्भर देश बनाकर महागौरव दिलाना है। आफतों के अवसरों में ये विश्वास जगाना है, जगाना है। बिखरेंगे ना निखरेंगे हम, दुनिया को दिखाना है, दिखाना है। मोदी जी का ये ध्येय मंत्र जन जन को अब अपनाना है। आत्मनिर्भर देश बनाकर महागौरव दिलाना है। मोदी जी का ये ध्येय मंत्र जन जन को अब अपनाना है। वंदे मातरम, वंदे